Hello dear students, today we are going to discuss about animal husbandry. In this video, we are discussing about management of farms and farm animals. Okay? तो आप अच्छी तरीके से जान रहे हैं जिस हिसाब से पॉपुलेशन रेज हो रहा है तो उनके फूड की प्रोडक्टिविटी रेज करने के लिए ओनली टू इम्पोर्टेंस एरियाज या फील्ड्स है उसमें इम्प्रूवमेंट जरूरी है। तो वो कौन कौन से है? एक तो एनिमल हस्बेंड्री और अनदर कौन सा है? प्लांट ब्रीडिंग। ओके, तो फर्स्ट वीडियो में तो अपन डिस्कशन करेंगे अबाउट एनिमल हस्बेंड्री और इसी कंटिन्यूशन में सेकंड वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे अबाउट प्लांट ब्रीडिंग। ओके, with ever increasing population of the world, enhancement of a food production is a major necessary biological principle as applied to animal husbandry and plant breeding have a major role in our effort to increase food production, and several new techniques like a embryo transfer technique है चाहे वो टिश्यू कल्चर है are going to play a vital pivotal role in further enhancing food production. ओके, तो टिश्यू कल्चर के थ्रू हो, चाहे एम्ब्रियो ट्रांसफ़र टेक्निक हो, चाहे और कोई जेनेटिक इंजीनियरिंग हो, किसी वे से अपन इसको फूड प्रोडक्शन को रेज कर सकते हैं। जिसमें सबसे फर्स्ट अभी अपन मेजर डिस्कस कर रहे हैं वो है रिलेटेड टू एनिमल हस्बेंड्री। क्या होता है एनिमल हस्बेंड्री, फिर उसके साथ मैनेजमेंट ऑफ फार्म्स और उसमें क्या प्रिकॉशंस रखनी चाहिए फार्म मैनेजमेंट करते समय, और मेजर कौन कौन से एनिमल फार्म होते हैं उनसे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, एनिमल हस्बेंड्री इज द एग्रीकल्चर प्रैक्टिस ऑफ ए ब्रीडिंग एंड राइजिंग लाइव स्टॉक, यानी जितना भी डेयरी फार्म एनिमल्स है या चाहे अदर्स एनिमल्स है उनका रेयरिंग करना, मैनेजमेंट करना लाइव स्टॉक का उसके रिलेटेड होगा। ओके, एज सच इट इज़ ए वाइटल स्किल फॉर फार्मर एंड is as much science as it is art. Okay, animal husbandry deals with the care and breeding of a livestock like a buffalo, cow, pig, horse, cattle, sheep, camels, goats, etc. ओके, अब इसमें डिफरेंट है कि कौन से डेयरी एनिमल्स है, कौन से वुलन पर्पज के लिए है, कौन से एग्रीकल्चर पर्पज के लिए और कौन से मीट वगैरह इनसे रिलेटेड है। ओके, दैट आर यूजफुल टू ए ह्यूमन होगा। एक्सटेंडेड इट इंक्लूड ए पोल्ट्री फार्मिंग जिसमें है ना हैन वगैरह इनका रेयरिंग एंड मैनेजमेंट होगा, एंड फिशरीज फिश कल्चर से रिलेटेड। फिशरीज इंक्लूड रेयरिंग एंड कैचिंग सेलिंग ऑफ द फिशेज, यानी फिशेज का रेयरिंग करना, मैनेजमेंट करना, कैचिंग करना और उसका सेलिंग करना। ओके, प्रिजर्वेटिव करके ना मार्केट में सप्लाई होना। ओके, ये सभी होगा जिसके रिलेटेड पिसिकल्चर बोलेंगे। ओके, ऑफ ए फिश मॉलस्कस, इसमें अदर्स एनिमल्स भी इंक्लूड कर देते हैं एक्वाटिक, तो उसको एक्वाकल्चर बोल देते हैं पिसिकल्चर की जगह। ओके, सेलफिश भी बोलते हैं, क्रस्टेशियंस, प्रॉन है, क्रैब्स वगैरह ये सब आपने पढ़ चुके हैं लास्ट ईयर आर्थ्रोपोड्स में वगैरह, है ना, मोलस्कस एनिमल वगैरह। सिंस टाइम इमेमोरियल एनिमल लाइक ए बीज, सिल्कवर्म है ना, सिल्क थ्रेड ऑब्टेनिंग होता है फ्रॉम सिल्कवर्म से, बी वैक्स एंड हनी कलेक्ट किया जाता है। प्रॉन, क्रैब्स, फिशेज, बर्ड्स, पिग, कैटल, शीप एंड कैमल्स have been used by a humans for production like a product like milk है, egg है, इसके साथ साथ मीट, वुलन, सिल्क, हनी एट्सेट्रा। ओके, इट इज एस्टिमेटेड दैट मोर देन 70% ऑफ द वर्ल्ड होगा लाइव स्टॉक पॉपुलेशन इज इन इंडिया है अच्छी तरीके से, एंड चाइना। हाउएवर इट इज सरप्राइजिंग टू नोट दैट the contribution to the world farm poultry होगा वो 25%, that is the productivity per unit is very low, hence to a conventional practices of the animal breeding। क्योंकि जो ट्रेडिशनल या कन्वेंशनल मेथड से जो किया जाता है एनिमल ब्रीडिंग का रेयरिंग एंड मैनेजमेंट, तो उनमें प्रोडक्टिविटी बहुत लो रहता है, जबकि इसमें मॉडर्न या टेक्निक से इम्प्लीमेंट किया जाएगा तो उससे इजीली रेज कर सकते हैं प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। ओके, द न्यूअर टेक्नोलॉजी आल्सो हैव टू बी अप्लाइड टू अचीव इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। दोनों क्वालिटी भी रेज हो जाएगी और उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी भी रेज हो जाएगी। तो वो कौन सी न्यू टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है, इम्प्लीमेंट साइंटिफिक मैनर कौन कौन सा है जिससे कि अपन इस प्रोडक्टिविटी और क्वालिटी को रेज करते हैं, उससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सबसे फर्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। पहले फार्म जो एनिमल को रेयरिंग एंड मैनेजमेंट किया जाए उनके लिए जब अपन प्रिपेयर करें
तो कंसेप्ट अपने कौन से क्लियर होने चाहिए या कौन से माइंड में होने चाहिए जिससे कि प्रॉपर मैनेजमेंट हो जाए. ओके, ए प्रोफेशनल अप्रोच टू व्हाट हैव बीन ट्रेडिशनल प्रैक्टिस ऑफ ए फार्म मैनेजमेंट गिव्स द मच needed boost to our food production. Let us discuss some of the management procedure employed in a various animals farm system, जिसमें फर्स्ट है डेयरी फार्म मैनेजमेंट. आप अच्छी तरीके से जानते हो कौन कौन से डेयरी एनिमल्स है उसके रिलेटेड, फिर डेयरी प्रोडक्ट के बारे में भी जानते हो, है ना, चाहे वो मिल्क हो चाहे मिल्क प्रोडक्ट हो एक्सेट्रा. ओके, डेयरिंग इज द मैनेजमेंट ऑफ ए एनिमल फॉर मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट फॉर ह्यूमन कंजप्शन. आप सब डे टू लाइफ यूज करते हैं, सब अच्छी तरीके से ध्यान रखते हैं इसके हिसाब से. ओके, कैन यू लिस्ट द एनिमल दैट यू वुड एक्सपेक्ट टू ए फाइंड इन डेयरी. तो डेयरी में आप अच्छी तरह जानते हो काऊ है, बफेलो है, इसके रिलेटेड, है ना. गॉड को भी इंक्लूड कर सकते हैं और सिप को वुलन पर्पज के लिए, है ना. वॉट आर डिफरेंट काइंड ऑफ ए प्रोडक्ट दैट कैन बी मेड विथ ए मिल्क फ्रॉम द डेयरी फार्म. तो डेयरी में आप अच्छी तरीके से जानते हो, चाहे बटर हो, मिल्क हो, बटर मिल्क हो, चाहे और अदर्स कंडेंस मिल्क वगैरह, है ना. इन डेयरी फार्म मैनेजमेंट वी डील्स विथ ए प्रोसीजर एंड सिस्टम दैट इंक्रीज यील्ड एंड इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ द मिल्क. किस हिसाब से इम्प्रूव किया जाए उससे रिलेटेड. मिल्क यील्ड इज ए प्राइमरली डिपेंडेंट ऑन द क्वालिटी ऑफ ए ब्रीड्स इन द फार्म. होना चाहिए सिलेक्शन ऑफ ए गुड ब्रीड्स, यानी अच्छी ब्रीड वाली यदि फीमेल होगी तो उनका मिल्क प्रोडक्शन रेज होगा, वो क्वालिटी में भी और क्वांटिटी के हिसाब से भी. हैविंग ए हाई यील्डिंग पोटेंशियल अंडर द क्लाइमेट कंडीशन ऑफ द एरिया. वहाँ का जहाँ अपन फार्म मैनेजमेंट कर रहे हैं, हाउसिंग, उसका क्लाइमेट वगैरह क्या है. कंबाइंड विथ ए रेजिस्टेंस टू ए डिजीज रेजिस्टेंस वेराइटी होनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट है. फॉर यील्ड पोटेंशियल टू बी ए रियलाइज द cattle have to be well, very important है. for a yield potential to be a realized, the cattle have to be well looked after, they have to be housed well. उनका जो हाउसिंग है वो भी well होना चाहिए, है ना, एरिएटेड वगैरह, पीसफुल होना चाहिए, नीट एंड क्लीन. शुड हैव एडिक्वेट वाटर एंड मेंटेन डिजीज फ्री, बराबर डिजीज फ्री होना चाहिए. क्लियर. द फीडिंग ऑफ ए कैटल शुड बी ए कैरिड आउट इन ए साइंटिफिक मैनर, यानी जो फूड भी प्रिपेयर किया जाता है, प्रोवाइड किया जाता है, चाहे वो डेयरी फार्म के लिए, कैटल्स के लिए, तो उनके लिए साइंटिफिक मैनर होना, वेल बैलेंस्ड डाइट होना चाहिए, चाहे वो मिनरल से रिलेटेड हो चाहे अदर एनर्जी सोर्स सप्लीमेंट हो. ओके, विथ ए स्पेशल एम्फेसिस ऑन द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ ए फोडर, चाहे वो ग्रीन फोडर हो चाहे ड्राई फोडर, सब मिक्सअप होना चाहिए, है ना. बिसाइड ए स्ट्रिंग एंड क्लीननेस एंड ए हाइजीन बहुत ऑफ द कैटल एंड हैंडलर, यानी कैटल का भी बराबर डिजीज फ्री होना चाहिए, बराबर क्लीननेस रहे, साथ में हैंडलर जो उनको वर्किंग करता है, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट जो वॉचमैन होता है, उसका भी हेल्थ से देखा जाए तो वो डिजीज फ्री होना चाहिए. आर ऑफ ए पैरामाउंट इम्पॉर्टेंस वाइल मिल्किंग, स्टोरेज एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, यानी मिल्क का जो कलेक्ट किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो भी इस जितने भी पोर्ट वगैरह है प्रिजर्वेटिव वाले नीट एंड क्लीन होने चाहिए, इट्स प्रोडक्ट्स एक्सेट्रा. नाउ ए डे ऑफ कोर्स मच ऑफ दीज प्रोसेस हैव बिकम ए मैकेनाइज्ड विच रिड्यूस चांस ऑफ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ऑफ ए प्रोड्यूस विथ द हैंडलर. Injuring these stringent measures would of course require a regular inspection with proper record keeping होना चाहिए, यानी वेटनेरियन डॉक्टर है उसका बराबर चेकअप होना चाहिए, बराबर उसका रिकॉर्ड कीपिंग होना चाहिए, कब कब एनिमल को वैक्सीनेटेड किया गया, कब ट्रीटिंग किया गया, कौन सी डिजीज़ थी, यदि इन्फेक्शनल या कम्युनिकेबल डिजीज़ है तो उस एनिमल को सेपरेट करना उस ग्रुप में से, है ना. It would also help to identify and rectify the problems as early as possible. जितना ज़्यादा होगा अपन इनिशियली स्टेज पे ही उस एनिमल को सेपरेट आउट कर लेंगे तो आगे इन्फेक्शन नहीं होगा, ट्रीटिंग हो जाएगा. तो ओके, रेगुलर विजिट बाय ए वेटनेरियन डॉक्टर, वेटनरी जो डॉक्टर एक्सपर्ट होता है उसको विजिट करवाते रहना चाहिए, वुड बी ए मैंडेटरी. ओके, यू वुड प्रोबेबली फाइंड इट इंटरेस्टिंग इफ वर टू ए प्रिपेयर ए क्वेश्चनरीज ऑन ए diverse species aspect of a dairy
कीपिंग, यानी डेयरी से रिलेटेड जितने भी, एक बार क्वेश्चन लिस्ट बना के आसपास कहीं डेयरी फार्म हो तो वहाँ विजिट करिए और इसके रिलेटेड नॉलेज लीजिए. ओके, देन फॉलो इट अप विथ ए विजिट टू ए डेयरी फार्म इन योर लोकेलिटी एंड सीक आंसर टू द क्वेश्चंस. ओके, अब बात करते हैं अपन पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड. पहले तो आपको अच्छी तरह क्लियर कर दें कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट किया जाता है वो किसके लिए, कि खास करके फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में प्रोटीन के सोर्स है एग वगैरह इसका, है ना, और इसके साथ साथ मीट का. इसमें रेयरिंग एंड मैनेजमेंट किया जाता है वो चिक का किया जाता है, हैन का. ओके, उसके साथ साथ अदर्स बर्ड्स भी इंक्लूड कर सकते हैं. पोल्ट्री इज़ द क्लास ऑफ ए डोमेस्टिकेटेड फाउल जिसमें बर्ड्स आते हैं, यूज्ड फॉर फूड और फॉर देयर एग्स से रिलेटेड. दे टिपिकली इंक्लूड चिकन एंड डक. चिकन जानते हो आप, इसके साथ साथ डक भी, बतखें वगैरह, है ना. सम टाइम टर्की, तीतर वगैरह है, एंड गीज भी इंक्लूड कर देते हैं. द वर्ड पोल्ट्री इज ऑफन यूज टू रेफर टू द मीट के पर्पज से ओनली दीज बर्ड्स, बट इन ए मोर जनरल सेंस की बात करें इट मे रेफर टू द मीट ऑफ ए अदर बर्ड्स वगैरह, और कुछ ऐसे फीदर्स वगैरह भी कलेक्ट कर सकते हैं. ओके, एज इन डेयरी फार्मिंग सिलेक्शन ऑफ ए डिजीज़ फ्री होना चाहिए बिल्कुल एरिया, सुटेबल ब्रीड के लिए प्रॉपर एंड सेफ फार्म कंडीशंस होना चाहिए, प्रॉपर फीड एंड वाटर एंड हाइजीन एंड ए हेल्थ केयर आर इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ए पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट. तो पोल्ट्री फार्म में भी वही डेयरी फार्म की तरह बाकायदा डिजीज़ फ्री एरिया होना चाहिए, पीसफुल हो, उसके साथ साथ फूड भी जो प्रोवाइड कर रहा है वो भी नीट एंड क्लीन होना चाहिए. बाय द वे कोई बर्ड्स में इन्फेक्शन हो गया है जैसे बर्ड फ्लू वगैरह, तो उसको सेपरेट आउट कर दे, उसका मीट मार्केट में सप्लाई नहीं होना चाहिए. यू मे हैव सीन टीवी न्यूज़ और रीड ए न्यूज़पेपर रिपोर्ट अबाउट द बर्ड फ्लू वायरस, है ना, डिजीज है, ध्यान रखना, बर्ड फ्लू, विच क्रिएटेड ए स्केयर इन द कंट्री एंड ए ड्रास्टिकली अफेक्टेड एग एंड चिकन कंजप्शन के हिसाब से ये स्प्रेडिंग होती. फाइंड आउट मोर अबाउट इट एंड डिजीज, वेदर द पैनिक रिएक्शन वाज जस्टिफाइड, हाउ कैन वी प्रिवेंट द स्प्रेड ऑफ ए द फ्लू इन केस सम चिकन आर इन्फेक्टेड. तो सीधी सी बात है, उसको वैक्सीनेटेड किया जाए, आइसोलेट किया जाए, उसका मीट वगैरह सप्लाई नहीं होना चाहिए, है ना. उसके बाय द वे चिकन की डेथ हुई है तो उसको भी रेट कर देना चाहिए सॉइल में वगैरह. ओके, अब बात आता है नेक्स्ट. यहाँ देखिए कुछ ब्रीड दी है इम्प्रूव्ड. ये काऊ की ब्रीड बता रखा, जर्सी. ये चिकन के अंदर बताया है वो कौन सा, लेग हॉर्न. तो इसमें भी इम्प्रूव्ड वेराइटीज में भी पूछ सकते हैं, लेग हॉर्न से रिलेटेड है, जर्सी वगैरह ये, ठीक है. अब बात करते हैं अपन किससे रिलेटेड, एनिमल ब्रीडिंग से रिलेटेड. कौन कौन सी टेक्निक्स है जिसमें एनिमल ब्रीडिंग या उनकी स्पीसीज को इम्प्रूव किया जा सकता है. तो पहले ब्रीड से क्या मीनिंग है अपना, ब्रीड से रिलेटेड बात करेंगे. फिर डिफरेंट जो क्रॉसिंग करवाया जाता है, चाहे इन ब्रीडिंग हो, आउट ब्रीडिंग, उनसे रिलेटेड, या इन ब्रीडिंग डिप्रेशन वगैरह क्या है उनसे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं. ओके, एनिमल ब्रीडिंग. ब्रीडिंग ऑफ एनिमल्स इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री होगा. एनिमल ब्रीडिंग aims at increasing the yield of animals and improving the desirable quality of the produce. Okay, for what kind of a characteristics would we breed animals, क्या होना चाहिए, would the selection of a character differ with the choice of a animals होना चाहिए. तो what do we understood by the term breed, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए. ब्रीड की छोटी सी डेफिनेशन बनती है, ए ग्रुप ऑफ एनिमल रिलेटेड बाई डिसेंट एंड सिमिलर इन मोस्ट करेक्टर, बहुत कुछ कॉमन करेक्टर वाला होगा तो उसको ब्रीड बोला जाएगा. ओके, करेक्टर लाइक ए जनरल अपीयरेंस, दिखने में एक जैसे हो, फीचर्स, साइज, कॉन्फ़िगरेशन, इनसे रिलेटेड कॉमन करेक्टर रहेगा, सिमिलर रहेगा तो उसको ब्रीड बोला जाएगा. आर सेड टू बिलोंग टू ए ब्रीड. फाइंड आउट द नेम ऑफ सम कॉमन ब्रीड ऑफ ए कैटल एंड पोल्ट्री. के लिए तो मैंने पोल्ट्री का भी बताया, आप कौन सा लेग हॉर्न है, और इसके कैटल में काऊ की कौन सी है, जर्सी वगैरह ये. अब ऐड आता है व्हेन अपन क्रॉसिंग कराते हैं सेम ब्रीड के बिटवीन, तो हो गया इन ब्रीडिंग, और डिफरेंट ब्रीड लेके क्रॉसिंग करवाया आपस में तो वो हो जाएगा आउट ब्रीडिंग. तो इन ब्रीडिंग आउट ब्रीडिंग में डिफरेंस के साथ अपन इसको क्लियर कर रहे हैं. व्हेन ब्रीडिंग इज बिटवीन एनिमल ऑफ द सेम ब्रीड इट इज कॉल्ड इन ब्रीडिंग, और वाइल क्रॉस बिटवीन डिफरेंट ब्रीड हो रहा है तो आर कॉल्ड आउट ब्रीडिंग. तो आउट का मतलब डिफरेंट ब्रीड हो गया, इन का मतलब कॉमन हो गया. क्लियर. अब बात करते हैं इन ब्रीडिंग. इन ब्रीडिंग से क्या इम्पैक्ट आता है, उसमें आएगा
जो रेगुलर होमोजाइगोसिटी बिटवीन जो अपन क्रॉसिंग करा रहे हैं सेम ब्रीड से, तो उसमें रेगुलर से क्या होगा, उनकी प्रोडक्टिविटी वगैरह क्वालिटी होगा वो मेंटेन रहेगा, उसके साथ साथ डे बाय डे डिक्रीजिंग हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं होमोजाइगोस डिप्रेशन, है ना। उसको कैसे क्लियर किया जाएगा, रेक्टिफाई, उसके रिलेटेड बात कर रहे हैं। ओके, इनब्रीडिंग। इनब्रीडिंग रेफर टू द मैटिंग ऑफ मोर क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल, बहुत क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल में करवाया जाएगा। ओके, विद इन द सेम ब्रीड फॉर 4 to 6 जनरेशन तक। कब तक कराया जाता, कॉमन लिया जाएगा सेम ब्रीड, और वो भी 4 to 6 जनरेशन। ओके, द ब्रीडिंग स्ट्रेटजी इज एज फॉलो। सुपीरियर तो उसमें मेल ले लेते हैं अपन, सुपीरियर ही फीमेल ले लेते हैं सेम ब्रीड का। ओके, सेम ब्रीड आर आइडेंटिफाई एंड मैटेड, उनके बीच में मैटिंग करवाया जाएगा, मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन करवाया जाता है ना, उसको मैटिंग बोलते हैं। इन ए पेयर द प्रोजनी ऑब्टेन फ्रॉम सच मैटिंग आर इवेलुएटेड एंड सुपीरियर मेल एंड फीमेल among them आर आइडेंटिफाई फॉर फर्दर मैटिंग के लिए, फिर उनको आइडेंटिफाई करके और आगे मैटिंग के लिए अलाउइंग किया जाएगा। ए सुपीरियर फीमेल इन द केस ऑफ कैटल की बात करें, इज द काऊ है या बफेलो दैट प्रोड्यूस मोर मिल्क पर लैक्टेशन। सिलेक्शन करते समय क्या देखना, मैन जैसे बाय द वे डेयरी एनिमल है तो सीधी बात है कि उसका मिल्क प्रोडक्शन क्या पर लैक्टेशन, यानी एक टाइम में वो कितना दूध दे रही है ना, वो प्रॉपर्टीज देख लेंगे। यदि एग वाले हैं तो एग लेइंग वाली कैपेसिटी देख लेंगे, मीट वाला है तो मीट क्वालिटी और क्वांटिटी के पर्पज में सिलेक्शन का आइडिया ले लेंगे। ओके, पर लैक्टेशन। ऑन द अदर हैंड ए सुपीरियर मेल इज द बुल विच गिव्स राइज टू ए सुपीरियर प्रोजनी, यानी बुल को सेलेक्ट करते समय जो मेल है वो सुपीरियर क्वालिटी वाला होना चाहिए, है ना, एज कंपेयर टू दोज ऑफ ए अदर मेल के कंपेरिजन। ओके, ट्राई टू रिकलेक्ट द होमोजाइगस प्योर लाइन डेवलप्ड बाय ए मेंडल्स की बात करेंगे, जो कि अपने अभी जेनेटिक्स वाला चैप्टर रख रखा है। कंटिन्यू होमोजाइगस मतलब कॉमन कैपिटल टी स्मॉल टी के बिटवीन कराया तो वो होमोजाइगस, और हिट्रो हो जाता है कैपिटल टी उसके साथ कैपिटल टी स्मॉल टी का, है ना। सिमिलर स्ट्रेटजी इज यूज्ड फॉर डेवलपिंग ए प्योर लाइन इन कैटल एज वाज यूज्ड इन केस ऑफ ए पीज, पिगरी के लिए, है ना, सॉरी पी के लिए मेंडल ने किया था, इसके साथ साथ ओके पिग के लिए पिगरीज होता है। ओके, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ पिग होता है, मीट के पर्पस, उसको पिगरी बोलते हैं। इन ब्रीडिंग इंक्रीज ए होमोजाइगोसिटी, इस तरीके से अपन रेगुलर करेंगे तो एक सेम काइंड ऑफ ले रहे हैं कॉमन ब्रीड, तो उसमें क्या होगा, करेक्टरिस्टिक्स तो मेंटेन रहेगा, पर 6 जनरेशन आफ्टर क्या हो जाएगा, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएगा, उसमें क्वालिटी डाउन हो जाती है। थस ए इनब्रीडिंग इज नेसेसरी इफ वी वांट टू evolve a pure line in any animal. Inbreeding exposes harmful recessive gene होगा that are eliminated by a selection. It also help in a accumulation of a superior gene and eliminated of a less desirable gene. क्योंकि जब अपन मेल और फीमेल का सिलेक्शन करते हैं प्योर लाइन कॉमन ब्रीड वालों का, तो उस समय क्या होगा, लो क्वालिटी वाली जीन या उसका करेक्टरिस्टिक्स है वो क्या होगा, उनमें से रिमूव हो जाएगा। ओके, देयरफॉर दिस अप्रोच where there is selection at each step increase the productivity of a inbred population. However, continue inbreeding, यदि बाय द वे अपन रेगुलर इंप्लीमेंट कर रहे हैं इनब्रीडिंग, है ना, प्योर लाइन वाले ही मेल फीमेल ले रहे हैं, तो स्पेशली क्लोज इनब्रीडिंग यूजली रिड्यूस ए फर्टिलिटी, फिर उनमें फर्टिलिटी रिड्यूस डाउन हो जाएगा, इवन प्रोडक्टिविटी भी डाउन हो जाती है। इस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाएगा, प्रोसेस को इनब्रीडिंग डिप्रेशन, जो इफेक्ट आया है उसको क्या बोला जाएगा, इनब्रीडिंग डिप्रेशन। तो फिर एक बार आउटब्रीडिंग करा दीजिए, फिर नेक्स्ट टाइम और फिर कंटिन्यू करा दीजिए, यदि बेस्ट करेक्टर को मेंटेन करना है। Whenever this become a problem, selected animal of the breeding population should be mated, फिर उसमें सिलेक्शन से और उसमें चेंजेस ले आइए। विथ ए अनरिलेटेड सुपीरियर एनिमल, अनरिलेटेड वालों में वापस क्रॉस करा दीजिए ऑफ द सेम ब्रीड में। दिस यूजली हेल्प रीस्टोर फर्टिलिटी एंड यील्ड, जिससे कि अपन उसकी यील्डिंग या प्रोडक्शन और उसके साथ साथ है वापस रीस्टोर उसमें कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग भी हो गई इन ब्रीडिंग की, डिप्रेशन आया वो रिमूव भी हो गया, और इस तरीके से अब आता है आउट ब्रीडिंग। तो इन ब्रीडिंग में क्या था, सेम ब्रीड लिया गया, जबकि इसमें डिफरेंट ब्रीड लिया जाएगा। आउट ब्रीडिंग इज द ब्रीडिंग ऑफ द अनरिलेटेड एनिमल, वहाँ सेम रिलेटेड एनिमल थे, अनरिलेटेड, विच मे बी
between a individual of the same breed but having no common ancestor. सेम ब्रीड होना चाहिए पर एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए 4 to 6 जनरेशन, जबकि उसमें एंसेस्टर कॉमन लेते थे इन ब्रीडिंग में। ओके, उसको बोला जाएगा आउट क्रॉसिंग। ठीक है, यदि डिफरेंट स्पीसीज में करा रहे हैं आउट ब्रीडिंग में भी कॉमन लेते हुए डिफरेंट स्पीसीज में करवाया जा रहा है तो उसको आउट ब्रीडिंग, और उनका एंसेस्टर कॉमन नहीं रखा जाएगा तो उस कंडीशन में कौन सा बोलेंगे अपन, आउट क्रॉसिंग। और बिटवीन ए डिफरेंट ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग बोला जाएगा। ओके, और डिफरेंट स्पीसीज लेके किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। तो अच्छी तरह ध्यान रखना, डिफरेंट ब्रीड क्रॉस ब्रीडिंग, डिफरेंट स्पीसीज इंटर स्पेसिफिक। ओके, और डिफरेंट ब्रीड है तो क्रॉस ब्रीडिंग। अब आता है अगला जो स्टेप है वो कौन सा, आउट क्रॉसिंग। आउट क्रॉसिंग के लिए अपन ने पहले भी बात की कि दिस इज ए प्रैक्टिस ऑफ मैटिंग ऑफ एनिमल विद इन द सेम ब्रीड सेम बट हैविंग नो कॉमन एंसेस्टर। इनका एंसेस्टर कॉमन, जनरेशन वाले पे पेरेंटल जनरेशन है वो कॉमन नहीं रहनी चाहिए। ओके, एंसेस्टर ऑन आइदर साइड ऑफ देयर पेडिग्री अप टू 4 to 6 जनरेशन। उनकी पूरी वंशावली 4 से 6 जनरेशन तक पेरेंट्स उनके कॉमन नहीं होना चाहिए। ओके, द ऑफ स्प्रिंग ऑफ ए सच ए मैटिंग इज नॉन एज आउट क्रॉस। तो आउट क्रॉस में क्लियर कट हो गया, एंसेस्टर कॉमन नहीं होना चाहिए, पेडिग्री कितना 4 to 6 जनरेशन। ओके, इट इज़ द बेस्ट ब्रीडिंग मेथड फॉर एनिमल होगा दैट आर द बिलो एवरेज इन प्रोडक्टिविटी इन ए मिल्क प्रोडक्शन। बाय द वे, एनिमल के अंदर मिल्क प्रोडक्शन डिक्लाइन हो गया है तो उसके लिए सबसे बेस्ट मेथड है, क्योंकि डिफरेंट बेटर वाले से क्रॉस कराते हैं, क्लियर हो जाएगा, है ना, वापस मेंटेन हो जाए। ग्रोथ रेट इन ए बीफ कैटल या बछड़े वगैरह कम हो रहे हैं या अच्छे वेट वाले नहीं है तो ये सब जितने भी ड्रॉबैक है वो रिमूव हो जाएगा। ए सिंगल आउट क्रॉस ऑफन हेल्प टू ओवरकम इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके, अब बात कर रहे हैं नेक्स्ट, क्रॉस ब्रीडिंग। In this method, superior male of one breed are mated with superior female of another breed. एक breed का मेल लिया, उसके साथ साथ another breed का superior female लिया जाएगा। ओके, क्रॉस ब्रीडिंग allow the desirable quality of two different breed होगा to be a combined the progeny hybrid animal may themselves be used for a कॉमर्शियल प्रोडक्शन, जैसे कॉमर्शियल प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर वगैरह उनके लिए, है ना। अल्टरनेटिवली दे मे बी सब्जेक्टेड टू सम फॉर्म ऑफ ए इनब्रीडिंग एंड सेलेक्शन टू डेवलप ए न्यू स्टेबल ब्रीड दैट मे बी ए सुपीरियर टू द एग्जिस्टिंग ब्रीड। मैनी न्यू एनिमल ब्रीड हैव बीन डेवलप बाई दिस अप्रोचेज, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड में कितनी बार पूछा हुआ है, हिसारेडेल एक सिप है, इसकी वैरायटी, उसको किससे प्रिपेयर किया गया, उसके कौन से पेरेंट्स थे, जिसमें कौन सा सुपीरियर मेल पेरेंट वाला ब्रीड था और कौन सा सुपीरियर फीमेल अनदर ब्रीड वाली थी। तो हिसारेडेल इज़ ए न्यू ब्रीड ऑफ सिप होगा, डेवलप्ड इन ए पंजाब बाई क्रॉसिंग ऑफ ए बीकानेरी ईव्स एंड मेरिनो रैम्स, है ना। तो दोनों क्वालिटी हो गई, क्लाइमेटिक के हिसाब से भी कि भाई कोल्ड एरिया में वो सर्वाइव हो सकती है, मेरिनो रैम्स ले लिया। बीकानेरी ईव का क्या था, वुलन का जो लॉन्ग साइज वगैरह होना करना क्वालिटी या क्लाइमेट के हिसाब से, तो ये दोनों का मिक्सअप करेक्टर से कौन सी डेवलप हो गई, हिसारेडेल। ओके, अब बात आती है नेक्स्ट, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन। इसमें क्या टोटल स्पीसीज ही चेंज कर लेंगे, जैसे एक इसके अंदर मेल लिया गया जिसमें डोंकी लिया गया, अनदर फीमेल लिया गया वो मेयर यानी घोड़ी ली जाएगी और इसमें वो मेल होगा वो कौन सा, गधा। इन दोनों का आपस में क्रॉसिंग करा के ये आगे क्या हो के कि प्रोडक्शन तो नहीं करेंगे पर केवल ट्रांसपोर्टेशन के लिए या हिली एरियाज़ वगैरह में इनको यूज किया जाता है चढ़ाने के लिए वगैरह। आप वैष्णो देवी या कहीं गए होंगे, अमरनाथ यात्रा वगैरह वो जाने वाले में देखा होंगे, जिनको आप खच्चर कहते हैं लोकल, इनको म्यूल कहते हैं, है ना। तो म्यूल ऐसे ही प्रिपेयर किए जाते हैं। ओके, इंटर स्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन, इन दिस मेथड मेल एंड फीमेल एनिमल ऑफ ए टू डिफरेंट रिलेटेड स्पेसीज, इंपॉर्टेंट ध्यान दीजिए, है ना, आर मेटेड होगा। इन सम केसेज द प्रोजेनी मे combine desirable features of a both the parents and may be of considerable economic value के हिसाब से। the mule, do you know what cross leads to the production of the mule? तो इसमें अच्छी तरह मेल कौन सा रखा गया है, डोंकी, और फीमेल कौन सा रखा गया, मेयर। ओके, घोड़ी।
अब आता है कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या किया जाता है कि आप अच्छी तरीके से जानते हो कि वेटनरी जो हॉस्पिटल्स होते हैं, सेंटर रिसर्च वगैरह या ट्रीटिंग वाले, उनके अंदर क्या होता है, मेल का जो रिप्रोडक्टिव मटेरियल कलेक्ट करके रखा जाता है प्रिजर्व करके, और सेम टाइम पीरियड में भी यूज कर सकते हैं। और उस समय फीमेल जब हीट पीरियड में होती है उस समय वहाँ ले जाके रेक्टो वेजिनल के थ्रू इंजेक्ट कराया जाता है रिप्रोडक्टिव मटेरियल, और उसके प्रेग्नेंट करवा दी जाती है। ओके, तो मेल को अननेसेसरी रखने का जो एक्सपेंडिचर खर्चे वगैरह वो भी कम हो जाएंगे, हैंडलिंग की भी ज़रूरत नहीं होगी और इजी हो जाएगा, और प्रेगनेंसी ऑफ फीमेल का भी चांसेस मैक्सिमम रहेगा। ओके, तो कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है, आर कैरिड आउट यूजिंग ए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, नेचुरली नहीं रखें, आर्टिफिशियल। तो जो भी एनिमल, जो वॉचमैन है, हैंडलर है, उनको केवल फीमेल का ही रेयरिंग और मैनेजमेंट करना, अननेसेसरी मेल को रखने की रिक्वायर्ड नहीं है। This semen is collected from the male that is chosen as a parents and injected into a reproductive tract of the selected female by the breeder expert के थ्रू, है ना। The semen may be used immediately भी कर सकते हैं, और इसको फ्रोजन फ्रीजिंग भी किया जा सकता है। मैंने बताया था -196 डिग्री और किस लिक्विड N2 पे, जब भी रिक्वायर हो वापस यूज कर लीजिए। वेयर द फीमेल इज हाउसेड, जहाँ पे भी है, इन दिस वे डिजायरेबल मैटिंग आर कैरिड होगा। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन हेल्प अस ओवरकम सेवरल प्रॉब्लम्स ऑफ ए नॉर्मल मैटिंग। कैन यू डिस्कस एंड लिस्ट सम ऑफ देम, कौन कौन सी, जो मैंने करीब करीब सभी डिस्कस कर दिया प्रॉब्लम है जो रखने के लिए मेल के, है ना। अब बात करते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट टेक्नोलॉजी है जो शॉर्ट टाइम में, क्विक पीरियड में जो एनिमल हस्बेंड्री की पॉपुलेशन रेज करना है प्रोडक्टिविटी के वे के हिसाब से, तो उसके लिए बेस्ट टेक्निक है मोइट, MOET, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक। क्या टेक्निक है, क्या इनके स्टेप्स है, वेरी इंपॉर्टेंट है, उससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, ऑफन द सक्सेस रेट ऑफ ए क्रॉसिंग मैच्योर मेल एंड फीमेल एनिमल इज fairly low even through a artificial insemination is carried out to improve chance of a successful production of hybrid. Other means are also used, multiple ovulation embryo transfer technique, पहला तो MOIT की फुल फॉर्म एब्रीवेटेड एक्सपांडेड टर्म, इज वन सच प्रोग्राम फॉर ए हर्ड इम्प्रूवमेंट, ग्रुप ऑफ एनिमल का जो होता है उसको हर्ड बोला जाता है। इन दिस मेथड ए काउ इज एडमिनिस्ट्रेटेड हार्मोन विथ FSH। सिंपल सी बात है, इसको इंड्यूसिंग मेथड से एग जो पर साइकिल प्रोडक्शन हो रहा है एग का, उसका नंबरिंग रेज के लिए यूज किया जाता है। जो ही FSH देंगे फॉलिकुलो स्टिमुलेटिंग, तो एग लेइंग हो जाएगा। ओके, इंड्यूस फॉलिकुलर मैचुरेशन एंड सुपर ओवुलेशन, नॉर्मल ओवुलेशन के कंपैरिजन सुपर ओवुलेशन हो इन इंस्टेड ऑफ ए वन एग, एक के बजाय 2-4 भी हो सकते हैं। ओके, 5-5 7-7 भी, विच दे नॉर्मली इल्ड पर साइकिल। ओके, दे प्रोड्यूस 6 to 8 एग, है ना। एक के कंपैरिजन कितना, 6 से 8 तक अंडे देंगे तो ज़्यादा फर्टिलिटी के चांसेज हो जाएंगे। द एनिमल इज आइदर मैटेड विथ एन इलाइट बुल, या तो नेचुरली उससे भी करा सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियली इंसेमिनेटेड भी करा सकते हैं। ओके, जैसा कि अभी आपने बताया था कंट्रोल ब्रीडिंग में। ओके, द फर्टिलाइज्ड एग एट 8 to 30 सेल्स वाले स्टेज वाले हो जाते हैं, फिर रिकवर्ड नॉन सर्जिकल या एंड ट्रांसफरेड टू ए सरोगेट मदर, है ना। जिससे एग ऑब्टेंड हुआ है उसको लेबोरेटरी में फर्टिलाइज करके 8 से 32 एग की स्टेजेज हो गई, डेवलपिंग स्टेजेज, है ना, एम्ब्रियो की। उसके बाद वो रेक्टोवेजिनल के थ्रू इंजेक्ट कर दिया जाता है ना, सरोगेट अनदर फीमेल को यूज किया जाएगा, और उसको एग के लिए वापस रिपीट यूज कर सकते हैं। ओके, अनदर साइकिल के लिए। द जेनेटिक मदर इज अवेलेबल फॉर अनदर राउंड ऑफ ए सुपर ओवुलेशन, यानी जेनेटिक जिसने एग प्रोवाइड किया उस मदर को अनदर राउंड ऑफ सुपर ओवुलेशन में यूज कर सकते हैं, जबकि वो 32 सेल वाले स्टेज है वो डायरेक्ट रेक्टोवेजिनल के थ्रू यूटेरस में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ओके, दिस टेक्नोलॉजी हैज़ बीन डेमोन्स्ट्रेटेड फॉर कैटल होगा, सीप, रेबिट्स, बफेलो, मेयर्स वगैरह, हाई मिल्क यील्डिंग ब्रीड्स ऑफ ए फीमेल्स एंड हाई क्वालिटी, जिसमें लीन मीट है विथ ए लेस लिपिड, है ना, जो मेंटेन रखे, जिसमें ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल वगैरह नहीं, ऐसा मीट यील्डिंग हो,
bull have been bred successfully to increase हर साइज इन ए शॉर्ट टाइम। तो ये शॉर्ट टाइम में जब हर साइज रेज करना तो सबसे बेस्ट मेथड कौन सा है? मॉइट मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक, FSH देखे पर साइकिल में जो 1 एग होता है उसके कंपैरिजन में कितना हो सकता है? 6 to 8 एग हो जाएंगे। फिर उसको फर्टिलाइज करके 32 सेल्स के बाद में यूटेरस में ट्रांसफर कर देते हैं अनदर मदर के लिए, और जेनेटिक मदर को अनदर राउंड में यूज कर सकते हैं सुपर ओवुलेशन पर्पज में। अब बात करते हैं नेक्स्ट जो फार्मिंग है वो कौन सा है? बी कीपिंग। बी कीपिंग जिसको एपीकल्चर बोला जाता है, अच्छी तरह जानते हैं आप। इसमें रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ किसका किया जाएगा? हनी बी का। किस पर्पज के लिए? फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ बी वैक्स एंड हनी के लिए। इसके साथ साथ पॉलिनेशन का भी बहुत अच्छा क्राइटेरिया है, ये यूजफुल है एपीकल्चर। ओके, तो इसमें कौन कौन से कंसेप्ट रखने चाहिए अपन जब एपीकल्चर करते हैं उससे रिलेटेड, और कौन सी मेनली जो रेयरिंग एंड मैनेजमेंट या कल्चरेबल स्पीसीज है उससे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, बी कीपिंग या उसको बोलते हैं एपीकल्चर इज ए मेंटेनेंस ऑफ ए हाइव्स ऑफ ए हनी बी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हनी, हनी के प्रोडक्शन पर्पज में। इफ हैज़ बीन एन एज ओल्ड कॉटेज, आप इंडस्ट्रीज बात करते हैं। हनी इज ए फूड ऑफ हाई न्यूट्रिटिंग वैल्यूज वाला है एंड आल्सो फाइंड यूज इन द इंडिजीनियस सिस्टम ऑफ ए मेडिसिन। चाहे मेडिसिन के वे से करो, प्रिजर्वेटिव करिए, चाहे न्यूट्रिटिंग वैल्यू के हिसाब से सभी फील्ड में यूजफुल है। हनी बी आल्सो प्रोड्यूसेज बी वैक्स होगा विच फाइंड ए मैनी यूजेज इन इंडस्ट्रीज सच एज इन the preparation of a cosmetics and policies of the various kinds. Okay, the increased demand of honey has led to a large scale beekeeping practices. Okay, it has become an established income generating industries होगा, whether practiced on a small or on a large scale की बात करते हैं। beekeeping can be practiced in any area where there are sufficient bee pastures of some wild shrubs, fruit, ऑर्किड्स एंड कल्टिवेटेड क्रॉप्स वगैरह। आप अच्छी तरह जाने जहाँ पे भी एपीकल्चर किया जाता है, रेयरिंग एंड मैनेजमेंट, वहाँ आसपास फ्लावरिंग क्रॉपिंग जरूरी है ना। देयर आर सेवरल स्पीसीज ऑफ ए हनी बी विच कैन बी रेयर्ड ऑफ दीज होगा। द मोस्ट कॉमन स्पीसीज है वो एपिस इंडिका। वैसे तो बहुत सारे हैं, जिसमें कॉमनली जो रेयरिंग एंड मैनेजमेंट किया जाता है वो एपिस इंडिका स्पीसीज पूछते हैं बोर्ड में, ध्यान रखिए। बी हाइव्स कैन बी केप्ट इन वंस कोर्टयार्ड, ऑन द वरंदा ऑफ ए हाउस है, चाहे इवन ऑन द रूफ। बी कीपिंग इज नॉट लेबर इंटेंसिव, किसी तरह का कोई लेबर इंटेंसिव नहीं है, बिल्कुल बहुत ईजी है हैंडलिंग वाला, है ना, आराम से कर सकते हैं। बस थोड़ा सा अपन को इस समय क्या ध्यान रखने वाले पॉइंट है उनसे रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं। ओके, beekeeping through a relatively easy does require some specialized knowledge, and there are several organizations that teach beekeeping. The following points important for successful of beekeeping, ये बोर्ड में आया हुआ है। यू आर स्टूडेंट ऑफ बायोलॉजी बीइंग के वे में क्या कंसेप्ट होना चाहिए आपका रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ हनी बी करें तो उस समय। सबसे फर्स्ट, नॉलेज ऑफ द नेचर एंड हैबिट्स ऑफ बी। सबसे पहले नेचर आइडिया होना चाहिए, जिस स्पीसीज को अपन रेयरिंग एंड मैनेजमेंट कर रहे हैं वो एग्रेसिव है, उसके साथ माइल्ड बिहेवियर वाली है, या हनी साइज लार्ज है, ग्लो है, प्रोडक्शन वगैरह उससे रिलेटेड। ओके, उस एरिया में सुटेबल है कि नहीं। सेलेक्शन ऑफ सुटेबल लोकेशन फॉर कीपिंग दी बी हाइव्स, यानी जो भी बी हाइव जहाँ बन रहा है वो पीसफुल एरिया है कि नहीं है, उससे रिलेटेड। कैचिंग एंड हाइविंग ऑफ ए स्वाम्स ग्रुप ऑफ बीज, कैसा कैचिंग करने का भी आपको ट्रेंड होने चाहिए आप, जिससे इजीली उनको कैच कर सकें, उससे रिलेटेड। मैनेजमेंट ऑफ बी हाइव्स ड्यूरिंग ए डिफरेंट सीजन वाई भी, किस समय रेनी सीजन में उसको कैसे मैनेज करना, कोल्ड से या एनिमीज से या डिजीज़ वगैरह, इनसे रिलेटेड। हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ हनी, हनी को कैसे कलेक्ट करना, उसके हिसाब से कैसे स्टोर करना है ना। इवन बी वैक्स भी। बीज आर द पॉलिनेटर ऑफ मैनी ऑफ आवर क्रॉप होगा स्पीसीज, जिसमें सनफ्लावर है, ब्रेसिका, एप्पल, पियर्स वगैरह, ये बहुत सारी क्रॉपिंग के लिए पॉलिनेशन में भी हेल्पफुल है। कीपिंग बी हाइव इन क्रॉप फील्ड ड्यूरिंग ए फ्लावरिंग पीरियड इंक्रीज ए पॉलिनेशन एफिशिएंसी, जो ही फ्लावरिंग पीरियड होता है उस समय प्रोडक्टिविटी भी हाई हो जाएगी। एंड इम्प्रूव द यील्ड, बेनिफिशियल बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ए क्रॉप यील्ड एंड हनी यील्ड। ओके,
अब लास्ट जो फार्म से रिलेटेड है वो है फिशरीज। फिशरीज का जो रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश किया जाता है, चाहे मीट पर्पज़ के लिए या फिश के प्रोडक्ट से रिलेटेड, उसको पीसी कल्चर बोला जाता है या फिश कल्चर। जब अनदर एक्वाटिक एनिमल इंक्लूड कर दिया जाता है विथ फिश कल्चर के साथ, तो उसको बोला जाएगा एक्वा कल्चर। और फिश से रिलेटेड जो इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ के लिए स्टडी की गई रिसर्च और वो रिवोल्यूशन पीरियड था, उसको बोला जाता है ब्लू रिवोल्यूशन। जैसे एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ डेवलप की गई इन एग्रीकल्चर क्रॉपिंग के हिसाब से, वो था ग्रीन रिवोल्यूशन। ये था किससे रिलेटेड? ब्लू रिवोल्यूशन। एक बीच में उसके साथ साथ हुआ था फिशरीज के लिए एग वगैरह, उनको रिवोल्यूशन है, या डेयरी फार्म के लिए जो रिवोल्यूशन हो गया था वो उसको वाइट रिवोल्यूशन बोला जाएगा। ओके, अब अपन बात कर रहे हैं फिशरीज से रिलेटेड। फिशरी इज एन इंडस्ट्रीज होगा डिवोटेड टू ए कैचिंग एंड प्रोसेसिंग और सेलिंग ऑफ द फिश एंड उसके साथ साथ सेल फिश से रिलेटेड। ओके, अदर एक्वाटिक एनिमल, ए लार्ज नंबर ऑफ आवर पॉपुलेशन इज डिपेंडेंट ऑन फिश। बहुत सारे प्रोडक्शन है ना जो कोस्टल एरियाज के नियरेस्ट लोकलाइज्ड है, उनसे रिलेटेड। फिश प्रोडक्ट एंड अदर एक्वाटिक एनिमल्स सच एज ए प्रॉन है, क्रैब, लॉबस्टर, एडिबल ऑयस्टर वगैरह फॉर फूड है ना। ऑयस्टर से वैसे सीड कलेक्ट होते हैं पर बहुत सारे एडिबल भी होते हैं ना, फॉर फूड होगा। सम ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेज विच आर वेरी कॉमन इंक्लूड है, ध्यान रखना फ्रेश वाटर मैराइन स्पीसीज पूछते हैं, कटला एंड रो आर कौन सी है? फ्रेश वाटर के लिए रेयरिंग एंड मैनेजमेंट की जाती है, एंड कॉमन कार्प। सम ऑफ द मैराइन फिशेज दैट आर ईटन इंक्लूड है हिल्सा और सैरडाइन्स नाम की है, जो कौन सी है? मैराइन स्पीसीज है। मैक्रेल्स एंड पॉम्फ्रेट्स, फाइंड आउट व्हाट फिशेज आर कॉमनली ईटन इन योर एरिया। अपने आसपास है तो अपने सबसे ज़्यादा यहाँ एरिया में जो रेयरिंग एंड मैनेजमेंट करते हैं वो किसका? राउक का रिलेटेड। ओके, अब बात करते हैं फिशरीज से क्या बेनिफिट्स है, उनसे रिलेटेड बात करते हैं अपन। ठीक है, फिशरीज हैज़ एन इम्पॉर्टेंट प्लेस इन ए इंडियन इकोनॉमी। इट प्रोवाइड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट टू मिलियंस ऑफ ए फिशरमैन एंड फार्मर्स के लिए या फिशरमैन्स के लिए एक जॉब भी है, एम्प्लॉयमेंट भी है, इसके साथ साथ इकोनॉमिक सोर्स भी है। ओके, फिशरमैन एंड फार्मर्स पर्टिकुलरली इन द कोस्टल स्टेट, जो भी कोस्टल स्टेट्स है ना, गुजरात, महाराष्ट्र वगैरह, ये सभी केरला वगैरह एट्सेट्रा, तमिलनाडु। फॉर मैनी इट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ देयर लाइवहुड in order to meet the increasing demand on a fisheries. Okay, different techniques have been employed and to increase a production, for example through a aquaculture and pisciculture से related. We have been able to increase the production of a aquatic plants and animals होगा, बहुत फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर से। मैराइन का मतलब साल्टी वाटर है, फ्रेश का मतलब है ना एटसेट्रा नॉन साल्टी वाटर। फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन ए पिसिकल्चर एक्वाकल्चर, मैंने बात कर दिया पिसिकल्चर को, चाहे फिश कल्चर एक ही बात है, ओनली रेयरिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ फिश से रिलेटेड होगा। एक्वाकल्चर में अदर एक्वाटिक एनिमल्स है, चाहे वो लॉबस्टर है, क्रैब्स है, चाहे अदर्स है ना। दिस हैज़ लीड्स टू ए डेवलपमेंट एंड फ्लरिशिंग ऑफ ए फिशरी इंडस्ट्रीज। ओके, एंड इट हैज़ ब्रॉट ए लॉट ऑफ इनकम टू द फार्मर्स होगा इन ए पर्टिकुलर एंड द कंट्री इन ए जनरल। वी नाउ टॉक अबाउट ब्लू रिवोल्यूशन से रिलेटेड है, ये भी बोर्ड में पूछा हुआ है। एज बीइंग इम्प्लीमेंट अलोंग द सेम लाइन एज ग्रीन रिवोल्यूशन, जैसा एग्रीकल्चर के फील्ड में बात करें ग्रीन रिवोल्यूशन, वैसा का वैसा ब्लू रिवोल्यूशन हुआ था फिशरीज से रिलेटेड। ओके, तो इस वीडियो में अपन ने डिस्कशन किया था फार्म और फार्म मैनेजमेंट से रिलेटेड क्या प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या मैनेजमेंट करते समय मेन कंसेप्ट होना चाहिए। पोल्ट्री फार्म से रिलेटेड एनिमल ब्रीडिंग के मेथड में इन ब्रीडिंग हो चाहे आउट ब्रीडिंग, सेम ब्रीड और डिफरेंट ब्रीडिंग के हिसाब से इंटर स्पेसिफिक हो, चाहे वो क्रॉस ब्रीडिंग हो, उससे रिलेटेड। फिर कंट्रोल ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट भी किया जिसमें आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के साथ साथ फिर शॉर्ट टाइम में जो हर साइज रेज करनी है एनिमल के लिए वो है मॉइट प्रोसेस, मल्टीपल ओवुलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्निक से रिलेटेड। फिर बी कीपिंग में एपिस इंडिका है, उसके साथ साथ अपन ने क्या बताया था मेन कंसेप्ट है ना एपिकल्चर्स, और फिशरीज के प्रोडक्ट और उससे बेनिफिट से रिलेटेड। ओके, अब नेक्स्ट जो अपन बात करेंगे वो किससे रिलेटेड करेंगे, प्लांट ब्रीडिंग और ग्रीन रिवोल्यूशन के लिए इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, थैंक यू।